हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो जो हमारी क्लासेस हो रही हैं सन 2025 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसी का एक पार्ट है जिसमें हम संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो आपको सभी चैप्टर को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के निकाला है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे हैं और जो सन 2025 में आने की पूरी संभावना है। आप अगर इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपको किसी अदर क्वेश्चन को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पूरे एमसीक्यू जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। और मैंने ये इंपॉर्टेंट 2025 के लिए छांट के क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ जिससे आपको 25 में के एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से संस्कृत के मिल जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर हमें संस्कृत में देना होता है। हालांकि हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जबकि अथवा में हमें और भी मिल जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए और 2025 में आने की इनकी संभावनाएं भी हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, चंद्रशेखर का आसीत। तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च आसीत। मतलब चंद्रशेखर क्या था। तो क्वेश्चन में पूछा गया था चंद्रशेखर का आसीत या चंद्रशेखर क्या था, तो आंसर में हो जाएगा चंद्रशेखर प्रसिद्ध एक क्रांतिकारी देशभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरेन कैन पूज्यते। तो आंसर हो जाएगा वीरेण पूज्यते। मतलब पूछा गया वीरेन वीर क्या पूजते हैं, तो वीरेण पूज्यते। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में पूछा गया वाराणसी नगरी कस्या नदा कूले स्थिता। तो आंसर हो जाएगा वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थिति। मतलब पूछा गया वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है, किसके किनारे स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत केतु कहाँ आसीत, यानी श्वेत केतु कहाँ आसीत। तो आंसर हो जाएगा श्वेत केता ऋषि आसीत। मतलब श्वेत केतु कहाँ आसीत है, तो श्वेत केतु ऋषि आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पुरुराज कैन सह युद्धम अकरोत। तो आंसर हो जाएगा पुरुराजा लक्षेंद्र सह युद्धम अकरोज। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के निकाले हैं जो कई बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस उठा करके भी देख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अपना। 6 में पूछा गया है, चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत। चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत। तो आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर का क्या नाम था, आजाद अवदत, यानी आजाद के नाम से भी जाना जाता था। अगर इसका आप पीडीएफ पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको क्लास के साथ इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप परेशान नहीं हुए, क्लास के साथ आप अच्छे से पढ़िए से और लर्न कीजिए, उसके बाद आप पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मैत्री कैन वर्धते, यानी मैत्री क्या वर्धती, मतलब मैत्री क्या कहती है। तो आंसर हो जाएगा सुवच नैन मैत्री बढ़ती है, यानी मैत्री सुवचन बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में है, भूमे गुरुत्रम किम अस्ति। भूमे गुरुत्रम किम अस्ति। तो आंसर हो जाएगा भूमे गुरुत्र माता असित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विद्या कैन वर्धते। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विद्या कैन वर्धते। तो विद्या अभ्यासेन वर्धते। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्या कैन वर्धते, विद्या आसेन वर्धते। और चंद्रशेखर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता। ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब पूछा गया वाराणसी कहाँ किसके किनारे स्थित है। तो वाराणसी क्या है, वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता आसीत। वाराणसी नगरी गंगा के किनारे स्थित है। आप प्रीवियस उठा के देखिए, आप जो अनसॉल्व होती है उसमें देखिए, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं और मैंने इसलिए छांट के क्वेश्चन वही निकाले हैं जो सन 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे आप लर्न करोगे तो बहुत क्वेश्चन है, सभी को लर्न नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ हमें वही लर्न करने हैं जो सन 2025 के आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वे यात्रा का दृष्टवा अहसन। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वे यात्रा वाचालम तम नागरिक दृष्टवा अहसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कूप किमर्थ दुखम अनुभवती। तो इसका आंसर हो जाएगा कूप निंत्रा नीचा अस्ति अतः सा दुखम अनुभवती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन रिपु क्या वर्धते, यानी रिपु क्या वर्धते। तो आंसर हो जाएगा रिपु उपेक्षा वर्धते। रिपु कैसा, उपेक्षा की आशा करता है। आगे है, ज्ञान कुत्र संभावती। ज्ञान से किसकी संभावना होती है, ज्ञानम सर्वत्र संभावती। ज्ञान ही सब कुछ संभव होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति मूला किम अस्ति। भारत की संस्कृति किसमें अस्तित्व होती है। तो विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एवं अस्ति इत भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो आंसर हो जाएगा वाराणसी मरणम मंगलम भवति। नेक्स्ट हो जाएगा चंद्रशेखर का आसित। ये हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन लिख गया है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी समझिए इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे स्टार लगा के रखिए, क्वेश्चन को कई बार पूछा और बहुत चांसेस हैं इसके आने की। चंद्रशेखर का आसित, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय संस्कृति मूल्य किम अस्ति। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारतीय विश्वचा ईश्वरा एवं भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा पुरुराज का आसित। पुरुराज एक भारतीय वीर आसित, पुरुराज एक भारतीय वीर थे। तो इस प्रकार से हमने 19 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किया है। अगर आप इन 19 क्वेश्चन को लर्न कर लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आपको सन 2025 में इसी में से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको बाहर किसी भी क्वेश्चन को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।